इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिखेगा। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा था रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स। ओहो हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स का रेशियो पूछ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपने ईएम वेव्स पढ़ रखा हो तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता C 1:1। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ईएम वेव्स के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों इक्वली होता है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड को एनर्जी प्रोवाइड करती है ईएम वेव्स, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड को। ऑल्दो ये दोनों ही कंपोनेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर होते हैं और इनकी एनर्जी डेंसिटी इक्वल होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से मैं एनर्जी डेंसिटी देखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो कितनी हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितनी हो जाएगी, 12 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको आप ई नॉट स्क्वायर कहोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। और अगर मैं आपसे कहूँ कि एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितनी होती है, तो आप भाई एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड वाली देख लोगे तो आप लिखोगे एनर्जी डेंसिटी किसके लिए देखनी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये हो जाएगी 4, लिख दो यहाँ को 4 मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो ये कितनी हो जाएगी, ये होती है हाफ बी नोट का स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का। अब आप कहोगे दोनों तो अलग अलग है, नहीं, मैं कहूँगा अलग अलग नहीं है, इक्वल है। कैसे, मैं इसको ले लेता हूँ, तो आपको एनर्जी डेंसिटी दिखाई दे रही है तो यू डी कह दो, आपको वी डी लग रहा होगा। एक काम कर लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी को सही करके यू और डी, एनर्जी डेंसिटी ये कितनी है, 12 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर। आपको एक चीज़ पता है, सिंस वी नो दैट, आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो C इंटू बी के बराबर होता है। अगर नोट लगा दोगे तो यहाँ पर C B नोट हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, ई नोट को ऐसे रहने दो। C जो होता है वो होता है 1/म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट के। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा हो तो वो ये होता है। ठीक है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसमें एक चीज़ और होती है, ये रूट के अंदर चलता है नीचे वाला हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर चला देंगे। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, 12 एप्सिलॉन नोट, ई नोट की जगह क्या रखोगे, 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, और यहाँ हो जाएगा बी नोट, और इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो ये हाफ रहेगा, ये एप्सिलॉन नोट ऐसे रहेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा बी नोट का स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट खत्म, तो यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, 12 बी नोट का स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। तो क्या ये एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड वाली के इक्वल नहीं आ गई? यस। तो जो एनर्जी डेंसिटीज़ होती हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में। और इनका अगर आपको रेशो चाहिएगा तो रेशो हो जाएगा 1:1, मतलब इक्वली। हमसे यही पूछा था, रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, तो उनका जो रेशो होता है वो 1:1 के फॉर्म में आ जाता। तो अच्छे समझ लेना, गलती मत कर देना इस चीज़ के अंदर। थैंक यू सो मच। भाई रेशो लेकर देख लो, अगर आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा तो रेशो लेकर देख लो ना, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कट जाएगा, 1:1 आ जाएगा।